जय श्री राम सभी को। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी कुशल हों, स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हुए आज पुनः मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। कल हम सभी ने बड़ी सुंदर चर्चा करी थी भाव के विषय में। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, अन्य देवी देवता हम सभी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन कभी किसी के प्रति हमारा भाव होता है, कभी किसी के प्रति हमारा भाव होता है। इस विषय में कल हमने बात करी थी। मेरे भाई बहन, जैसा कि कल मैंने आप सभी को कहा था कि आज के लिए हम बात करेंगे भगवान श्री राम के पावन चरित्र, श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों की, कुछ श्लोक की और कुछ उनके अर्थ की। तो उसी श्रृंखला में आइए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ और पहले दिन से कर रही हूँ कि आप लोग जब भी समय मिले रामचरितमानस का पाठ अवश्य किया करें। प्रयास करें कि प्रतिदिन नियम से एक चौपाई मानस की पढ़ें, उसका अर्थ पढ़ें, उसको चिंतन करें और अपने जीवन में उतारें। पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, पढ़ने के बाद उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने कर्तव्यों में लाना आवश्यक है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं रामचरितमानस। आप लोगों में से कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि रामचरितमानस को कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, चौपाइयाँ कैसे पढ़ें। एक दिन और हमने इसकी बात करी थी, तो मैं आज आप सभी को बताती हूँ कि सबसे पहले रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं, इसका प्रारंभ, इसको पढ़ना शुरू करते हैं बाल कांड से। तो बाल कांड में प्रथम 7 श्लोक दिए गए हैं। तो सबसे पहले जब आप रामचरितमानस को खोलेंगे, प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे, गुरुदेव की वंदना करेंगे, उसके बाद आपको ये 7 श्लोक देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से आज हम एक श्लोक की चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप सभी को वो श्लोक समझ में आए और उसकी वंदना, उस रामचरितमानस का अद्भुत प्रारंभ हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे गोस्वामी जी ने किया, उसके उपलक्ष्य में आइए मानस का प्रथम श्लोक हम सभी गाएंगे। और जो लोग सुन रहे हैं वो इस कार्यक्रम के बाद रामचरितमानस उठाकर ज़रूर देखें और उस श्लोक को बोलें, पढ़ें और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, कोई भी साहित्य पढ़ते हैं, तो देखने में आता है कि सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना की जाती है, श्री गणेश जी की वंदना की जाती है, गुरुदेव की वंदना की जाती है। उसी प्रकार से हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को लिखा तो सबसे पहले वंदना की वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। यानी वंदना किसकी करी? ना तो सिर्फ माँ सरस्वती की वंदना करी, ना सिर्फ गणेश जी की वंदना करी, बल्कि दोनों की साथ में वंदना की। वंदे वाणी विनायकौ। वाणी अर्थात वाणी की देवी माँ सरस्वती और विनायक भगवान श्री गणेश, दोनों की वंदना एक साथ करी। लेकिन किसी ने प्रश्न किया कि बाबा जी को इतनी अच्छी संस्कृत आती थी, संस्कृत के विद्वान थे, पर एक ही श्लोक में दोनों की वंदना करने की क्या आवश्यकता थी? अलग अलग श्लोक में कर सकते थे। तो बड़ा सुंदर भाव एक संत ने दिया, कहा कि देखो दोनों की वंदना एक साथ करने का औचित्य एक और रहा होगा। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को हम जानते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वो सभी कार्य कर सकते थे जो स्वामी विवेकानंद जी ने किए, लेकिन वंदे वाणी विनायक को, यानी वाणी और विनायक, वाणी अर्थात मधुर वाणी, मधुर कंठ, मधुर आवाज, और विनायक
यानी बुद्धि के देवता श्री गणेश जी महाराज, यानी वाणी और बुद्धि, विवेक दोनों ही हमारे पास होना आवश्यक है। इसीलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जो ज्ञान था वो अद्भुत था, अपार था, अवर्णीय था। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद की ओजमयी तेजमयी वाणी थी, जब दोनों मिल गए, वाणी और विवेक दोनों का जब मिलन हुआ, तब पूरे विश्व में एक नई क्रांति का संचार हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी दोनों को प्रणाम करते हैं कि हे माँ सरस्वती, हे भगवान गणेश, आप मुझे बुद्धि प्रदान करें, आप मुझे अच्छी वाणी, ऐसी मधुर वाणी प्रदान करें जिससे इस ग्रंथ का जो अनुवाद है, इस ग्रंथ का जो भाव है, वो सभी समाज में पहुंच सके। एक औचित्य ये, पर किसी ने प्रश्न किया कि पहले श्लोक में तो भगवान राम की तो कोई वंदना ही नहीं की, प्रणाम ही नहीं किया, प्रारंभ किस वर्ण से किया गोस्वामी जी ने? तो पहला श्लोक हमने देखा कि वर्णा नामर्थ संघाना, वर्ण यानी पहला जो शब्द है मानस का वर्ण है। लेकिन ऐसा क्यों किया गोस्वामी जी ने? कहा कि भैया पहले पूरी रामचरितमानस को पढ़ो, तब समझ में आएगा इस वर्ण की व्याख्या क्या है। क्योंकि जब पूरा पढ़ लोगे वर्ण से शुरू करके, तो अंत में आपको देखने को मिलेगा जो रामायण रामचरितमानस का अंतिम श्लोक है, ते संसार पतंग घोर किरणई दह्यन्ति नो मानवः। यानी पहला अक्षर, अगर आपको कोई पूछे कि रामचरितमानस कहाँ से शुरू हुई, आप बोल सकते हैं वर्ण शब्द से शुरू हुई। खत्म कहाँ पे हुई, विश्राम कहाँ हुई, मानव शब्द पे हुई। वर्ण और मानव, इन दोनों के बीच सारी रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने लिखा। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है रामचरितमानस। तो मेरे भाई बहन, ये रामचरितमानस का प्रथम श्लोक हमने आज इसके विषय में बात करी। आइए थोड़ा सा और जो हम कल बात कर रहे थे उसी विषय में चलते हैं कि रामचरितमानस अद्भुत ग्रंथ क्यों है। इसीलिए अद्भुत नहीं है, रामायण तो बहुत सारी हुई हैं, बाल रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण, अन्य भाषाओं में रामायण का वर्णन है, रामायण को लिखा जा चुका है। लेकिन उन सब में मुख्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो रामचरितमानस है वो सरल भाषा में है, कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। संस्कृत भाषा में भी रामायण है, उसका अनुवाद, उसको पढ़ना थोड़ा अगम लगता है, इसीलिए गोस्वामी जी ने इसको सरल भाषा में लिखा। तो आप सभी इसका पाठ करें, इसको पढ़ें, अपने बालकों को इसे पढ़वाएं और उनको शिक्षा दें। राम जी के चरित्र में जो मर्यादाएं हैं, राम जी के जीवन में जो मार्गदर्शन गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस में दिया है, उनके जीवन से उद्गृत कर, तो वही हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। आज एक बहुत सुंदर बात मैं सोच रही थी, आप सभी से बांटना चाहती हूँ। हम सभी के जीवन में सारी अवस्थाएं आती हैं। भगवान हमें निरंतर संकेत देते हैं कि भैया अब ये समय आया, अब तो जाग जाओ, पर हम जागते नहीं हैं। अब तो समय है, अब मेरा भजन करो, अब कुछ सत्कर्म करो, अब सत्संग करो, पर हम जागते नहीं हैं। तो क्या करना चाहिए कि जब ऐसे संकेत हमें मिलने शुरू हो जाएं? कैसे संकेत? जब हम बोलना चाहते हैं, भगवत नाम लेना चाहते हैं, ले नहीं पाते, दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अब तो मेरा भजन कर, पर सोचते हैं अभी नहीं, थोड़ी दिन बाद। फिर एक समय आता है जब हमें चारपाई से उठा नहीं जाता, भगवान कहते हैं अब तो तुझे कोई काम नहीं है, अब तो मेरा भजन कर, तब भी हम नहीं समझते। कमर झुक जाती है तब भी हम नहीं समझते, बुढ़ापा आ जाता है तब भी नहीं समझते। ऐसी घंटियां भगवान बजाते रहते हैं, बार बार आपको जगाते रहते हैं, और जब हम नहीं समझते तो आखिरी में तो घंटा ही बजता है, फिर तो जाना ही पड़ता है, तब भी हम नहीं समझते। इसीलिए समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को राम में बनाएं, कृष्ण में बनाएं, सदमार्ग पर चलने का प्रयास करें। अधिक से अधिक समय हरिनाम संकीर्तन को दें। यही विश्वास के साथ, यही निवेदन के साथ आप सभी इस कार्यक्रम को, इस सेशन को इसीलिए सुनते हैं ताकि कुछ भगवत नाम हम ले सकें, सत्संग कर सकें। कोरोना महामारी के समय में घर से निकलना नहीं होता, समय नहीं कटता, तो क्या करें? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम। सिर्फ भगवान का नाम कीर्तन
इस समय का सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ी दवाई है। इसीलिए आप इस मेडिसिन को सभी लोग लेते रहें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। कल हम सभी दूसरे श्लोक की बात करेंगे गोस्वामी जी के। आप लोग आज के इस श्लोक को पढ़िएगा, उसके अर्थ को चिंतन मनन करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।